जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आपकी गीतू जैन आपके समक्ष मौजूद हूँ सचाज विद डिवाइन लव लेकर सुखमनी आंटी की किताब अध्याय नंबर 25 गुरु जी के इलाज के अनोखे तरीके। आइए सुनते हैं क्या लिखते हैं आंटी। गुरुजी आपके पास लोगों को ठीक करने के सबसे अजीब तरीके हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा। उन्होंने कहा, मैनू तानू क्योर करन वास्ते कुछ करन दी लोड़ नहीं है। मेरी पावर ही थानू क्योर कर देंदी है। तुसी ह्यूमन बीइंग दी मैंटलिटी ऐजी है कि जदों मैं कुछ करन नू ना देवां तुसी बिलीव नहीं करोगे कि मैं क्योर करता है। अर्थात मुझे तुम्हारा इलाज करने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी शक्ति ही तुम्हें ठीक कर देती है। तुम इंसानों की फितरत ही ऐसी है। जब तक मैं तुम्हें कुछ करने को ना दूं, तुम मानोगे नहीं कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है। मैंने फिर पूछा, और आप मधुमेह रोगियों को मिठाइयों और जलेबियों से और अल्सर को तीखी मसालेदार चटनी से क्यों ठीक करते हैं? इन बीमारियों का पता चलने पर व्यक्ति को इन चीज़ों से बचना चाहिए। गुरुजी हंसे और चेहरे पर शरारती भाव लाते हुए उत्तर दिया, यह मेरा टेस्ट है। मैं देखदा हाँ कि कौन मेरे ते पूरा विश्वास रखता है। जेरा तो मेरा ते विश्वास रख के खा जाता है उसकी शुगर मैं जड़ ते कड़ देता है। जो इंसान अगर मगर विच फसा जाता है उसका पूरा इलाज नहीं होता जब तक मैं ना चाहाँ। उन्होंने आगे बताया, मेरे कोल इलाज मांगन ना आया करो। मेरे कोल श्रद्धा ते प्यार नाल आना चाहिदा है। मैनू सब पता है मांगन नाल तुसी महापुरुष नू अपने लेवल तक थल्ले खींच लेंदे हो ते खुद नास्तिक बन जाते हो। गुरुजी, आप जिस चम्मच से लोगों को ठीक करते हैं वे आपके लिए कैसे काम करता है? मैंने पूछा। वह चम्मच मेरा स्टेथोस्कोप है। मैं इससे सब कुछ देख सकता हूँ। मुझे याद है कि उस चम्मच के इस्तेमाल से कई बार मेरा इलाज हुआ था और कई बार जो तो चम्मच इतना गर्म हो जाता था कि कोई उसे पकड़ ही नहीं सकता था। मुझे कभी यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि क्या दुख रहा है। उन्होंने पहले से ही सब कुछ पता होता था। चम्मच के अलावा मैंने पान के पत्तों से भी कई इलाज करवाए हैं। उन्होंने हमेशा उस क्षेत्र पर रखा जाता था जहाँ इलाज की आवश्यकता होती थी और कई बार वे भी गर्म हो जाते थे और गर्मी से जलने लगते थे। पान के पत्ते ही क्यों, क्या किसी अन्य पत्तों का उपयोग किया जा सकता है? मैंने गुरुजी से पूछा। पान का पत्ता सबसे शुद्ध है, यही कारण है कि सभी देवताओं को प्रिय है। गुरुजी, उन तांबे की गड़वलियों का क्या जो आप ब्लेस करके लोगों को पानी पीने के लिए देते हैं? मैंने पूछ लिया। मैं जानना चाहती थी कि तांबे के बर्तन में पानी पीना आमतौर पर अच्छा है या इसमें कुछ और भी है। तांबे की गड़वियाँ मेरी ब्लैसिंग है थानू तुहाडी पूरी जिंदगी वास्ते। उसका पानी रोज़ अमृत बना करूँगा ते तुहानू बीमारियाँ तो दूर रखेगा। महाप्रसाद या गुरु के भोजन और पेय के अवशेषों में इतनी उच्च शक्ति होती है कि शिष्य के सेवन से उसके असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं और यह आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो सकता है। गुरुजी ने बहुत कम चुनिंदा शिष्यों को महाप्रसाद दिया। जिस दिन हम में से किसी को भी उनका महाप्रसाद मिल जाता हम विश्व के शीर्ष पर होते। इतनी खुशी मिलती थी। गुरुजी के महाप्रसाद का महत्व निम्नलिखित घटना से स्पष्ट हो जाएगा। मैं और मेरी माँ कुछ अन्य लोगों के साथ जलंधर मंदिर में गुरुजी के साथ बैठे थे। तभी वहाँ दो महिलाएं सज धज कर आई। गुरुजी चाय पी रहे थे और अचानक उन्होंने बची हुई चाय उनमें से एक के सामने रख दी और कहा, आंटी इसे पी ले। वह किसी का झूठा नहीं पीना चाहती थी और उसने गुरुजी को इनकार कर दिया। गुरुजी मुस्कुराए और इसे किसी और को दे दिया जिसने कृतज्ञतापूर्वक इसकी हर आखिरी बूंद पी ली। लगभग 1 महीने बाद हम फिर से गुरुजी के साथ बैठे थे। जब देर रात गुरुजी के मंदिर के दरवाजे पर दस्तक हुई, हमने देखा कि 4 आदमी एक महिला को स्ट्रेचर पर लाए थे और उसे गुरुजी के चरणों में रख दिया। वे सभी रो रहे थे और गुरुजी से कह रहे थे कि डॉक्टरों को भी इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हमने पहचान लिया कि यह वही महिला है जिसने गुरुजी की बची हुई चाय पीने से इनकार कर दिया था। आंटी, जदों मैं अपना
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ दिन मेरी चाय पी लेंदी तो इस हालात विच ना होंदी। हम सभी जानते थे कि हमारे गुरु बहुत दयालु और क्षमाशील हैं और फिर भी उसे बचा लेंगे, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। गुरुजी, मुझे डेंटिस्ट के पास जाना पसंद नहीं है। मुझे उस कुर्सी से नफ़रत है और मैं बहुत डरती हूँ। मैंने एक दिन गुरुजी से कहा, दुनिया भर के सभी दंत चिकित्सकों के प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहती हूँ कि मैं कभी भी उनकी सबसे बड़ी प्रशंसक नहीं रही। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? गुरुजी, मुझे डीप बाइट का पता चला है। मुझे इसे बचपन में ही ठीक करा लिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि यह दोबारा हो गया है। डॉक्टर ब्रेसिस यानी तार लगाने का सुझाव देते हैं। कॉलेज में होने के कारण किसी भी अन्य युवा लड़की की तरह मैं अपनी शक्ल सूरत खराब करने की इच्छुक नहीं थी। क्या इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दांत अन्य लोगों की तुलना में जल्दी गिर जाएंगे? उन्होंने पूछा। हाँ जी गुरुजी, ऐसा ही कुछ। मुझे क्या करना चाहिए? तुझे ब्रेसेस नहीं चाहिए? उन्होंने पूछा। नहीं गुरुजी, मैं सुंदर नहीं दिखूंगी। गुरुजी ने उसी क्षण मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, पंचकुला में एक फ़कीर है जो इंसान के दांतों पर पेस्ट लगाता है तो दांत 5 साल तक अच्छे रहते हैं। उसके पास जाओ। फ़कीर, जब आप मेरे पास है तो मैं फ़कीरों के पास क्यों जाऊं? इसके अलावा वह मुझे सिर्फ 5 साल के लिए ठीक कर सकता है। 5 साल बाद क्या होगा? मैं एक पक्का समाधान चाहती हूँ। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तू दांतों के बगैर बूढ़ी दिखे। चल फिर, मुझे अपने दांत दिखा। मेरे दांत देखकर उन्होंने टिप्पणी की, तेरे दांत तो मेरे जैसे हैं। उन्होंने मेरे कुछ दांतों को दबाया, फिर कुछ को खींचा और अंत में कहा, जा, मैंने तेरा इलाज कर दिया। तेरे दांत अब नहीं गिरेंगे। मैं अत्यधिक प्रसन्न थी और कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं कभी भी उस दंत चिकित्सक के पास वापस नहीं गई। अगले दिन जब मैं मंदिर पहुंची तो मुझे बताया गया कि गुरुजी बाहर गए हैं और मुझे उनका इंतज़ार करने को कहा गया है। 1 घंटे के भीतर गुरुजी वापस आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अंदर बुलाया और मैंने देखा कि वह दर्द में थे। मैंने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? उन्होंने जवाब दिया, मेरे एक दंत का ऑपरेशन हुआ है और उसमें बहुत दर्द हो रहा है। कल मुझे जाना होगा और दूसरी तरफ की यही प्रक्रिया करानी होगी। मेरा दिल बैठ गया। मुझे इस बारे में बहुत बुरा लगा और जैसे मैंने उनसे पूछने ही वाली थी, उन्होंने पुष्टि से सिर हिलाया। हाँ, मैंने तेरी सभी दांतों की समस्याएं अपने ऊपर ले ली हैं, जो अभी तक सामने भी नहीं आई थी। एक बार हर्निया का एक रोगी अत्यधिक पीड़ा में गुरुजी के पास आया। गुरुजी, कृपा मुझे आशीर्वाद दे, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता। उसने अनुनय किया। अनुनय मतलब विनती। गुरुजी ने उसकी ओर देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते हो तो मेरे बाहर रहने तक एक काम करो। वह बोला, मैं कुछ भी करूँगा गुरुजी, कृपया मेरी मदद करें। मेरे जितने भी फूलों के गमले तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं उन्हें छत पर ले जाओ और जितने गमले छत पर हैं उन्हें नीचे ले आओ। याद रखो, तुमको किसी की मदद नहीं लेनी है। इतना कहकर गुरुजी मंदिर से बाहर चले गए। गुरुजी की अनुपस्थिति में उस व्यक्ति ने बहुत ईमानदारी से वैसा ही किया जैसा उसे आदेश दिया गया था। दर्द होने के बावजूद उसे अपने गुरु पर इतना विश्वास था कि वह प्रयास करते हुए मरने को भी तैयार था। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि वह जितने अधिक गमले उठा रहा था उसका दर्द उतना ही कम हो रहा था। जब आखिरी गमला नीचे उतारने की बाकी रह गया तो गुरुजी वापस मंदिर आए और उसे बुलाया। तो कितने गमले बचे हैं? गुरुजी, बस एक और उठाना बाकी है। उसने जवाब दिया, आखिरी को भी नीचे ले आ, वरना जो ऑपरेशन मैंने किया है वो अधूरा रह जाएगा। गुरुजी ने मजाक करते हुए कहा। उसने आखिरी गमला नीचे उतारा और यहीं उसके दर्द का अंत हुआ। उसे फिर कभी हर्निया की समस्या नहीं हुई। चंडीगढ़ में जहाँ गुरुजी शाम को टहलने जाते थे वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जो एक छड़ी के साथ भी मुश्किल से चल पाती थी। एक दिन गुरुजी ने उनकी छड़ी को लात मारी और चलते बने। वह महिला गुरुजी पर इतनी क्रोधित हो गई कि उन्हें गालियाँ देती हुई उनके पीछे पीछे चल दी। गुरुजी अविचलित चलते रहे। पार्क का लगभग आधा चक्कर लगाने के बाद गुरुजी रुके और उनसे बात करने के लिए मुड़े। माताजी,
मुझे गाली देने के बजाय आप ये क्यों नहीं देखती कि आप इतनी दूर बिना छड़ी के चली हैं, जबकि पहले आप इसके सहारे भी मुश्किल से चल पाती थी। वह सदमे में लग रही थी क्योंकि वह बात नहीं कर पा रही थी। वह कभी अपनी छड़ी को देखती थी तो कभी गुरुजी को, और विश्वास नहीं कर पा रही थी कि वह छड़ी के बिना इतनी दूर तक कैसे चल सकी। बचपन से ही मुझे अपनी छाती के बाईं ओर दर्द का अनुभव होता रहा है। मैं कई बार अपनी जांच करवाती थी, लेकिन कोई भी मुझे नहीं बता पाता था कि मुझे यह दर्द क्यों हो रहा है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये या तो मांसपेशियों का दर्द है या फिर कुछ मनोवैज्ञानिक हो सकता है। मैंने गुरुजी से कभी इसका जिक्र नहीं किया, और एक शाम मंदिर में अपना काम ख़त्म करने के बाद मुझे उनके पास बैठने के लिए बुलाया गया। तुझे हमेशा सीने में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, बचपन से ही, मैंने उत्तर दिया। तेरी छाती पर बाघ का पंजा है, इसलिए दर्द होता है। उन्होंने जो कहा उसका मतलब मुझे कभी समझ में नहीं आया, और अब भी नहीं आता। उन्होंने अपनी उंगली से मेरे सीने पर एक ऐसी रेखा खींची और कहा, आज मैंने तेरी एक नस की दिशा बदल दी है। आज के बाद तेरी छाती यानी सीने में दर्द नहीं होगा। मुझे वह दर्द फिर कभी नहीं हुआ। मुझे एक और घटना याद है जहाँ गुरुजी किसी के घर गए और घर की महिला को अपने 4 साल के बेटे को कुछ घंटों के लिए बाथरूम में बंद करने के लिए कहा। यह बहुत अजीब आदेश लग रहा था, लेकिन महिला ने वैसा ही किया जैसा गुरुजी ने कहा। लड़के को बंद कर दिया गया और गुरुजी और उसकी माँ और कुछ संगत साथ बाहर शयन कक्ष में बैठे रहे। लड़का तब तक रोता रहा और दरवाज़ा पीटता रहा जब तक कि उसे नींद नहीं आ गई। माँ जाहिर तौर पर बहुत परेशान थी और रो भी रही थी। कुछ घंटों के बाद गुरुजी ने दरवाज़ा खोलने और लड़के को बाहर निकालने का निर्देश दिया। फिर गुरुजी ने समझाया, इसनू ਵੱਡੇ होकर जेल हो जानी सी, असी इसनू उतने ही घंटे बाथरूम विच बंद करके इसकी जेल कट दी है। मैंने गुरुजी को स्ट्रोक से पीड़ित व्यक्ति को उसकी नाड़ी पकड़कर उसे ठीक करते देखा है। तस्वीर के माध्यम से किसी विदेश में बैठे व्यक्ति का डायलिसिस करके उसे सामान्य स्थिति में वापस लाते हुए देखा है। केवल एक स्पर्श से ही वह किसी व्यक्ति का तेज बुखार या खोई हुई याददाश्त ठीक कर सकते थे। उन्होंने एड्स और कैंसर, अंधापन और बहरापन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज किया है। मैंने उन्हें इंसान की छाती पर अमृत छिड़ककर टूटी पसलियां जोड़ते भी देखा है। वह हर मारे मुहासों को छूकर ही गायब कर देते थे। गुरुजी कल्याणकारी भी हैं और श्रृंगारकारी भी। वे अक्सर कहते थे, उन्होंने दिल्ली में बैठकर चंडीगढ़ में एक 80 साल की महिला का टूटा हुआ कुल्ला जोड़ दिया। जो लोग ठीक नहीं चल पाते थे, उन्हें आज डांस करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनके आशीर्वाद से रातों रात त्वचा रोग दूर हो गए। कुछ लोगों को गुरुजी किसी विशेष स्थान पर हवाई यात्रा करने के लिए कहते थे। वह इस बात पर जोर देते कि यात्रा हवाई मार्ग से ही होनी है चाहिए, ना कि ट्रेन या सड़क मार्ग से। गुरुजी वे आसानी से सड़क मार्ग से यात्रा कर सकते हैं, आपने उन पर हवाई यात्रा करने पर जोर क्यों दिया? मैंने पूछ लिया। कई लोगों का इलाज ना तो जमीन पे ना तो पानी पे हो सकता है, इसलिए मैनू उन्हां नूं हवा विच उड़ाना पैंदा है इलाज करन वास्ते। ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं कर सकते थे। ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 11 ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੌਜ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਏ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਹੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 1000 ਪਾਂਠਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 5000 ਪਾਠ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। सिर्फ एक महापुरुष ही पंच चौरा तो मुक्ति दिला सकता है। गुरु के मार्ग ऐसे ही होते हैं। कई उनसे पूरी तरह सहमत नहीं हो सकते या उन्हें समझ नहीं सकते, लेकिन वह जो कुछ भी करते हैं या कहते हैं उसके पीछे एक अर्थ होता है। याद रखिए, केवल एक गुरु ही बड़ी तस्वीर देख सकता है।
आप और मैं उस तरह की दृष्टि से सुसज्जित नहीं हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये सुखमनी आंटी का अध्याय मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपको भी अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए एंड फॉलो ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी।